दिख रहा है उसको बचाने के लिए सड़कों पे है। हर कोई जो समझता है कि देश में हमारा भी उतना अधिकार है जितने अन्य जाति वर्ग के लोगों का है, वो आज सड़क पे है। हर कोई इंसान जिसको ये लगता है कि हमारे साथ जास्ती हो रही है, हमें इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ गया है कि आज अगर रोहित वेमुला, पायल तड़वी तो डॉक्टर इत्तू है, नहीं करना अभी हमें इंस्टीट्यूशनल मर्डर, हमें इसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना है। और आज आप देख लीजिए, ये भीम के बच्चे, ये अम्बेडकर के बच्चे, ये गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह, ये सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हैं कि अब हमने मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए लड़ना है। और सबसे बड़ी बात उस समाज के लिए लग रहा है जो सदियों से हाशिए पे है, जो सदियों से जिनके हक छीने गए। हम तो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कितना मर्जी जुल्म ढाओ, जितना मर्जी पर्चे करो। कोर्ट ने तमाचा मारा है, कोर्ट का फैसला 12 बेंच पे आप जाके देखिए हमारे हक में कोर्ट क्या कह रहा है। इसीलिए हम अपने उस डेमोक्रेटिक राइट को करने के लिए आए, चेस करने के लिए। और कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्टर को आप तंग नहीं कर सकते। देखो हम कितने पीसफुल तरीके से खड़े हैं, हम कहीं शांति भंग कर रहे हैं, हम कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हम सर्विस लेन में। तो पुलिस को इसी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए एंड दे शुड आस्क द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव दैट डिसीजन एसएप। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं सारे मीडिया के सामने ये चीज कहती हूँ, अगला कॉल हमारी तरफ से, इस पीड़ित शोषित समाज की तरफ से भारत बंद का होगा। अगला कॉल भारत बंद का होगा। और तब तक भारत बंद तक हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में जाके अपने लोगों को जगाएंगे, अपने समाज के आगे हाथ जोड़ेंगे कि उठो, देखो। दलित वाली जो चीज हो गई है यूनिवर्सिटी में, वो आगे और किसी दलित बेटी के साथ ना हो। दलित तो एक ठीक है ना हो, क्योंकि वो हमारी डोमिनेंट आइडेंटिटी, हम भूल नहीं सकते, बट किसी भी मजलूम के साथ ना हो, किसी के साथ भी धक्का ना हो, चाहे वो कोई, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, लेकिन अगर प्रताड़ित शोषित है तो वो हमारा है, हम उसके साथ नहीं आगे खड़े होंगे। एग्जैक्टली, प्रताड़ना से ना, ये मेंटल टॉर्चर जो हमने सहा वो ना जाए। हमें क्या जातियों को तो खत्म करना है ना, हम नहीं जातियों में बांटते, लेकिन हाँ हमारी आइडेंटिटी है, हम प्राउड करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ चलते हैं। लेकिन हम ये ऐलान करते हैं कि जिसकी थाली से निवाला छीना है इस विश्वविद्यालय ने, उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी थाली में निवाला लाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी निवाले को छीनने के लिए कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे। इसलिए इट्स नॉट ओनली भाजपा, वो तो सबसे बड़ी चोट ठग है, कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे जब तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं होता। यार अब शिक्षा बेसिक चीज है यार, आप किसी को शिक्षा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए रोक रहे हो, उनकी थालियों से निवाले छीन रहे हो। 10-10, 15-15 साल से पढ़ाए लोग 1 मिनट में नॉट फाउंड सूटेबल हो गए। 1 मिनट में उनके बच्चे, उनके बैंक लोन्स, उनके माता पिता कहाँ जाएंगे? किसी की फैमिली में एक कमाने वाला, कोई कैंसर से प्रताड़ित है, कोई कुछ है। सो इट इज आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी अम्बेडकरवादी है वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। और इस जुल्म से हम लोग इमीडिएट के रूप से इनको आज चेतावनी देंगे कि अगर शाम तक आपने हमें डिसीजन नहीं दिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप संभाल नहीं पाओगे, अगला कॉल भारत बंद का होगा और ये अम्बेडकर के बच्चे देंगे। लेकिन डॉक्टर रितु, जब आप सड़कों पर उतरती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, तब तक पुलिस प्रशासन आप लोगों को डिटेन कर लेती है। कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन को कोर्ट ने लताड़ा है, यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने लताड़ा है। आपने देखा फैसला हाईकोर्ट का हमारे फेवर में आया और इतनी बेइज्जती करी है कोर्ट ने, कोई कहने की बात नहीं। अब इनका काम बनता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीसफुल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने दे, क्योंकि हम सदियों से सताए हुए लोग हैं, हम नहीं चुप रह सकते और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं यार, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। आप धारा हमारे लिए मत लगाओ कि जहाँ पे हमने अपने अधिकार की बात करी, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। लो जी खालिस्तानी, लो जी आतंकवादी, किसान आगे निकल के बच्चा मर गया यार, मेरा छोटा भाई 21 साल का, फिर भी मैं चुप बैठूं, फिर भी मैं बोलूं ना, फिर भी मैं देखूं 144 को, मैं नहीं देखूंगी। हम तो यार सदियों से सताए हुए हैं, क्या क्या नहीं देखा, हमारे माता पिता ने ऐसा दौर देखा है। मैं पंजाब से हूँ, 84 हमने देखा यार, हमें पता है हम पे क्या बीती है। हम चुप हो जाएं, नहीं चुप रह सकते हम। ये दर्द जो हमारे अंदर है, लड़े पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं तो दिक्कत, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो दिक्कत, तो वेयर शैल वी गो? सताए हुए लोग आवाज उठाएंगे ना यार। आप पाइप है, पानी के आगे हाथ रख देते हो प्रेशर को, तो जब छोड़ते हो तो कितना फुहारा आता है। वो हमारा हाल हुआ है भाई। आज हमें सांस लेने का मौका दिया अम्बेडकर ने, तो ना ले। मतलब मुझे अपना टैलेंट प्रूव करने की जरूरत है। मेरी डिग्रीज देख लो, मेरी क्वालिफिकेशन देख लो, मेरे अंदर कैपेबिलिटी देख लो। कोई शक है तो 1-on-1 इंटरव्यू करवाओ ना मेरा और सविता रॉय को बिठा के, वाइस चांसलर का। मैं कहती हूँ वाइस चांसलर को बिठाओ मेरे सामने, 4 बात आगे 4 मिनट 5 मिनट के बाद एक शब्द भी बोल गया ना तो बता देना। बेस्ट दे कैन डू, दे कैन क्राई। एंड हम लोग रोते नहीं है, अब रुलाएंगे। सदियों से हम लोग रोए हैं, अब रोना नहीं है। हम अम्बेडकर वादियों ने धरना प्रदर्शन करके अपना हक लेना भाई। हम लोग नहीं भंग करते लॉ एंड ऑर्डर को, हम लोग पीसफुल तरीके से काम करते हैं, हम लोग करेंगे। एक भी बंदा, अम्बेडकर का बच्चा आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? एक चीज बड़ी अहम है, जो कोर्ट में पिटीशन डाली उसमें इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि भैया हम बड़े परेशान हो रहे हैं इस चीज से। ये यूनिवर्सिटी की छात्र खड़ी है, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे लाइन से खड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। आप लोगों को दिक्कत है?
प्रोटेस्ट से। आप लोग चाहते हो हमें हक मिले कि नहीं मिले? आप लोग कैसे प्रोफेसर्स के साथ हो? पूछो इनसे। हमारा कैंपस जो है वो स्पेस ऑफ डिसेंट रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा इसका सैफ्रनाइजेशन भगवाकरण चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं आर्ट्स फैक्ट से अम्बेडकर का जो स्टैचू था वो हटा के, जो ऋतु मैम का, जो हमारे प्रोफेसर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अपने हक के लिए, जिनको निकाल दिया गया, उसको हटा के किस तरीके से इन लोगों ने, इस सरकार ने, इस संघीय एडमिनिस्ट्रेशन ने, संघीय वीसी ने इन सबका सामान हटा के वहाँ पे राम की मूर्ति लगा दी, और 22 को वहीं आर्ट्स फैक्ट में किस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया, जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस हेट्रेड को फ्यूल करता है। किस तरीके से जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो इतना ज़्यादा मिलिटराइजेशन ये लोग करते हैं, हमें डिटेन कर लेते हैं। आज भी बसें तैयार हैं, आज भी शायद हम लोग डिटेन हो जाएंगे। किस तरीके से ये लोग इतना ज़्यादा दमन हम पे करते हैं, और वहीं जब यही संघी वीसी, कास्टिस्ट वीसी, जब इन लोगों का कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ नहीं किया जाता। हम इसके खिलाफ हैं। हमारा कैंपस जो है वो हमारा स्पेस ऑफ डिसेंट है, और वो रहना चाहिए। ये कोई आरएसएस की शाखा नहीं बन जाना चाहिए। यहाँ पे दलित की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे मजदूर की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे किसान की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे हर उस वर्ग की आवाज़ उठाई जाएगी जो शोषित है। का जो अखाड़ा बना रखा है, तमाम ऐसे प्रोफेसर को निकाला जा रहा है। डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ उसके गवाह तमाम लोग हैं। डॉक्टर रितु को निकालना, किस तरीके से इस कैंपस का जो आइडिया है उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचा, तो इस कैंपस को मिला के अब देख रहे हो, सारी रुकावटों को हटा के कोई चीज नहीं है आगे। कोई चीज नहीं आगे नहीं है। कितना ही लंबा आंदोलन चले साथ में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, शुरू से है, लास्ट में चलेंगे, चाहे 6 महीने गए, 6 साल भी चलेगा तो तब भी साथ रहेंगे। तो क्या आपको लग रहा है 6 साल चलाना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं होगा इनके काम, बिल्कुल होगा, करना पड़ेगा इनको। हाँ बिल्कुल होगा। क्या करेंगे ऐसा कि करना पड़ेगा? करना पड़ेगा इनको पता है कि चुनाव आ रहा, नजदीक आ रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। चलिए, बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आप पीछे देख लीजिए जो भीड़ है, हमेशा से ईमानदारी से लड़का फ्लैग है उसको बुलंद करिए, क्योंकि आज के दौर में बेहद जरूरी है शिक्षा को बचाना, बेहद जरूरी है प्रोफेसर को बचाना। क्योंकि हम बार बार एक बात बहुत अच्छे से तय कर लेते हैं कि जब रोहित वेमुला बन जाता है तो सब पीछे से कैंडल मार्च लेके आ जाते हैं। जब एक दलित महिला अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है खुद आकर, ये तो बहुत प्राउड की बात है कि पहली बार ऐसा कुछ रहा हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमेशा औरों के लिए लड़ते रहे, हम हमेशा सबके साथ खड़े हुए, लेकिन आज पहली बार एक महिला जब अपने अधिकार की लड़ाई लेकर इस कैंपस में बैठी है, इस कैंपस का प्रशासन ने पूरी तरीके से पुलिस द्वारा हर चीज हमको मरवाया, एसिड अटैक कराया, चाय फेंकवाई, डॉक्टर रितु पे अटैक करवाया, उनके वॉशरूम में घुस उनके साथ बदतमीजी कराई। ये सारी चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्ड सब एक माहौल बना कर बैठे। तो चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर रितु के साथ जो इंजस्टिस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है सविता रोय पर, उसके बावजूद इंजीनियर सभी प्रोफेशनल हैं। हम सब यहाँ पे उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए आए हैं कि ये बच्चा अपने आप को अकेला मत समझे, हम सभी उसके साथ हैं। तो सर, ये आंदोलन अब उस लेवल पर पहुंच गया है, उतना बड़ा बन चुका है कि हर कोने कोने से अब देश के लोग आ रहे हैं समर्थन में? बिल्कुल बनेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों का जो समर्थन है, लोगों की जो भावना है, लोगों की जो हमदर्दी है, वो प्रोफेसर रितु के साथ बिल्कुल है। हम उनको, इस प्यारी बच्ची को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसका धन्यवाद भी करते हैं कि इसने इतना सारा हौसला दिखाया, करेज दिखाया, और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ ये लड़की खड़ी हुई है। हमारा ये सभी का फर्ज बनता है। मैं भारत के सभी बहुजनों से, अम्बेडकर वादियों से, वामसेव संगठनों से, SC ST OBC संगठनों से अपील करता हूँ कि आप अपनी एक बेटी को नहीं अगर बचा पाए तो कल को आप अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाओगे। तो मेरी सभी से अपील है कि इस आंदोलन में अपना साथ दो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अम्बेडकर आंदोलन में हमारी जान भी चली जाती है तो वो कम है, क्योंकि इसमें 32 करोड़ लोगों का भविष्य इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरी सभी से अपील है कि आप सब साथ दो डॉक्टर रितु का। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, अब 10-12 लोग पंजाब से आए हैं, इतनी दूर से यहाँ चलकर आए हैं, लग रहा है कि ऐसे ही लोग आते रहे, ऐसे ही समर्थन मिलता रहा, साथ मिलता रहा, तो ज्यादा दूर नहीं वो दिन जब लोगों को मानना पड़ेगा, जब प्रशासन को माननी पड़ेंगी मांगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो, पूरे भारत अब जो गोदी मीडिया है वो डॉक्टर रितु के संघर्ष को नहीं दिखा रहा, लेकिन यूट्यूब आपसे लेना चाहिए। बहुत प्यार, बहुत समर्थन, हर कोई जो संविधान